हेलो एवरीवन। आज हम मिल रहे हैं मनीष कुमार जैन जी के साथ। वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है एमआरपी एग्रो लिमिटेड के। तो कैसे हैं सर आप? मैम नमस्ते। आपको आप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको जानकारी लेने के लिए बुलाया। अच्छा, धन्यवाद सर आप आए उसके लिए भी। और कंपनी जो है वो एसएमई सेगमेंट में लिस्टेड है और आईपीओ लेकर आई थी। तो सर हमें बताइए कि आपका जो कोर बिजनेस है वो क्या है? मैम हम लोग 18 फरवरी 2021 को एमआरपी एग्रो लिमिटेड प्रथम बार बीएसई एसएमई में हम लोगों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद कंपनी उस समय लगातार ट्रेडिंग बिजनेस कर रही थी। और आज की डेट में हम लोगों का मेन कोर बिजनेस अभी वर्तमान में फूड प्रोसेसिंग के लिए हम लोगों ने एक दाल मिल की इकाई की स्थापना करी हुई है। उसका उससे के माध्यम से भी हम लोगों का व्यापार चल रहा है, जो कि हमारे लोकल एरिया क्षेत्र में जो भी रॉ मटेरियल में दलहन रहता है उसको प्रोसेस करके उच्च क्वालिटी की दालों को लेके हम लोग पैन इंडिया में सेल कर रहे हैं। और इसके साथ ही कैटल फीड भी बना रहे हैं। तो वर्तमान में ट्रेडिंग बिजनेस के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का मेन अभी जो प्रोडक्ट चल रहा है वो उड़द गोटा एवं उड़द दाल है, जो कि साउथ इंडिया का मेन मेन खाने का आइटम है। तो इसका हम लोग अभी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने ये भी लिखा हुआ था जब आप आईपीओ लेके आए थे कि आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो अभी भी एक्सपोर्ट कंटिन्यूड है? जी मैम, अभी हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे थे तो ट्रेडिंग में इतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिल पाता था। तो अभी हम लोगों ने खुद ही प्लांट एंड मशीनरी करके मध्य प्रदेश की औद्योगिक योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने करीब 10 करोड़ से ऊपर की इकाई का इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्रियल एरिया में एक फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना करी है, जिसकी अभी वर्तमान में क्षमता 4 टन प्रति आवर के हिसाब से, जो कि हमारे एरिया का सबसे अच्छा प्लांट है। और पूरा ऑटोमेशन पे हम लोगों ने आधुनिक तकनीकी पे करीब आगे के 20 साल को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने प्लांट की स्थापना करी हुई है, जो काफी कॉस्ट इफेक्टिव प्लांट है। इसमें लगभग हम लोगों का 150 किलोवाट का सोलर का क्षमता का हम लोगों ने प्राकृतिक ऊर्जा का संसाधन और प्रावधान किया हुआ है। इससे हम लोगों की कॉस्टिंग काफी कम आ रही है। एवं हम लोगों ने ऑटोमेशन एवं किया हुआ है। इसके माध्यम से हम लोगों की लागत एवं मजदूरी की कॉस्ट एवं जो मानवीय त्रुटि है वो काफी कम है। इससे क्वालिटी प्रोडक्शन और जो ईल्ड होता है इसका प्रोसेसिंग का वो काफी अच्छा आ रहा है। और हम लोग इस प्लांट की स्थापना से काफी खुश हैं। और वर्तमान में हम लोगों का जो व्यापार चल रहा है वो मेन ट्रेडिंग प्लस फूड प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। अच्छा सर, जो एक्सपोर्ट आप कर रहे थे वो अभी कर रहे हैं कि सिर्फ आप इंडिया में ही दे रहे हैं? अभी मैम 2021 तक कोरोना काल के पहले हम लोगों के साम एक्सपोर्ट में हम लोग डील कर रहे थे। लेकिन कोरोना काल के बाद स्थिति परिस्थिति बदली हुई है वर्ल्ड वाइड के देखते हुए। अभी वर्तमान में हम लोग एक्सपोर्ट में नहीं है, लेकिन भविष्य में हम लोगों का प्लान है कि ये अपना जो भी हमारा अभी फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है उड़द दाल, ये पूरा यूएई वगैरह जाता है। तो हम लोगों का प्लानिंग में है कि एक्सपोर्ट करने के लिए पुनः हम लोग चालू करें इसको। अच्छा सर, आप जो आईपीओ लेकर आए थे उसकी जो भी फंड्स है वो पूरी तरह से आपने उपयोग में ले लिए हैं? जी मैम, उस समय हम लोगों ने सारे जो भी बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए फंड आया था हम लोगों ने इस्तेमाल करके बराबर उसको सरकार को गवर्नमेंट को जानकारी विधिवत दे दी गई थी। जी सर, आपने जो बताया कि आपने जो नया प्लांट बनाया है तो जी, वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है, उसकी कैपेसिटी पूरे यूटिलाइज हो रही है? अभी वर्तमान में लगभग 60% पे प्लांट चल रहा है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये जो फूड ग्रेन्स पे आधारित बिजनेस है इसमें दो फसलें आती है पूरे 12 महीने में। जैसे आप लोगों को ज्ञात है रबी और खरीफ की फसल। तो इसमें अपना क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 बहुत ही अच्छा रहता है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नया माल मूवमेंट आता है। जैसे भी मंडियों में नया क्रॉप्स आ रहा है, विंटर क्रॉप्स आ रहा है। तो अभी ये हम लोगों का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर काफी अच्छा मंथ रहता है। और उस समय आपका अप्रैल मई और जून ये मतलब गर्मियों के सीजन पे समर का क्रॉप्स आता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरा प्लांट चलता है। तो पूरा साल के एंड में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट अच्छा रहता है। 2 क्वार्टर अच्छे रहते हैं, 2 क्वार्टर एवरेज रहते हैं हम लोगों के। हाँ, अभी तो मैं देख रही हूँ सर, आपका जो जून का क्वार्टर है उसका नेट जी, प्रॉफिट 1 करोड़ है। और आपका जो मार्च 24 का पूरे साल का था वो भी 1 करोड़ था। तो आपने एक्चुअली तो मैम एक क्या है क्वार्टर में ही अचीव कर लिया है। एक्चुअली मैम क्या है, 2023-24 के दौरान हमारी कंपनी के द्वारा टोटल प्लांट को एस्टेब्लिशमेंट किया गया हुआ है। ये जो नया प्लांट लगा हुआ है इसको मध्य प्रदेश सरकार से हम लोगों को जमीन मिली हुई थी, तो उस पर हम लोगों को प्लांट एस्टेब्लिश किया। साथ में एक्टिविटीज में हम लोग के द्वारा ट्रेडिंग बिजनेस किया जा रहा था।
तो एक्चुअली ट्रेडिंग में मार्जिन कम से रहते हैं, फूड प्रोसेसिंग में अपना मार्जिन जब प्रोसेस करते हैं तो मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से हमारा भी इस साल इनोग्रेस भी हो गया था, फर्स्ट क्वार्टर में हमारा पूरा प्लांट का जो भी प्रॉफिट और टर्नओवर आया हुआ है वो मैक्सिमम अपना फूड प्रोसेसिंग की इकाई के माध्यम से आया हुआ है। अच्छा सर, आपकी ब्रांड कितनी स्ट्रांग है? अभी वर्तमान में हम लोग बल्क में काम कर रहे हैं, B2B में पूरा पैन इंडिया काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के द्वारा भी B2C में भी प्लान है। और उसके लिए भी कंपनी की वेबसाइट पे ई शॉप भी बनाई गई हुई है। इसके माध्यम से भी हम लोग पूरे पैन इंडिया में माल सप्लाई करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया हुआ है। और इन फ्यूचर भी हम लोग और रिटेल मार्केटिंग में B2C में छोटी पैकिंग भी निकालने वाले हैं दालों की। तो अभी ये पूरा हम पैन इंडिया कवर करेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, प्रोडक्शन हम लोगों का अभी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और इकाई की जो क्षमता है, तो वो हम लोग मेन हम लोगों का जो एम्स है कि वो B2B में बल्क सप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कमाना और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है। सर ये लेकिन कंपनी पोर्टल, भविष्य में B2C में भी जाएगी। सॉरी, हाँ जी, सर ये पोर्टल जो आपने बनाया है उसका नाम क्या रहेगा? वो वेबसाइट ही बनाया है, www.mrpagro.com, जो कंपनी की ऑथोराइज डोमेन नेम पे है, उसी पे ही हमारा शॉप के नाम से चल रहा है, ई शॉप के नाम से। अच्छा, तो अभी शुरुआत हो चुकी है उसकी? हाँ, शुरुआत हो चुकी है मैम। सेलिंग शुरू हो चुका है, बेचना उसके हाँ द्वारा हाँ, शुरू हो चुका है? आना आना स्टार्ट हो गया है इन लोगों मतलब उस पे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हैं, चालू कर दिया है हम लोगों ने। अच्छा सर, अभी तो बिजनेस मॉडल क्या बनाया है आपने? अभी मैम हम लोग का मेन कंपनी करीब 2018 में अपना पंजीकृत हुई थी। तब से हम लोग अभी ट्रेडिंग बिजनेस में कर रहे हैं, चूंकि हम लोग जो बुंदेलखंड हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, यहाँ मेन एग्रीकल्चर बेस्ड पूरा है। तो यहाँ पे जो भी किसान अपना माल का उत्पादन लाते हैं उनको हम लोगों के द्वारा देखा जा रहा था कि अभी तक वैल्यू एडिशन नहीं किया जा रहा था। तो हम लोगों का मेन एम्स बना कि सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग किया जाए इसका। तो उसके लिए प्लांट मशीनरी की आवश्यकता थी, तो इसके लिए मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने जमीन आवंटित करके करवा के और करीब हमको लोगों को 96,000 स्क्वायर फीट के करीब जमीन अलॉटमेंट हुई है कंपनी में। तो अभी इसका करीब एक चौथाई भाग ही हमने इस्तेमाल करके भी एक ही यूनिट का लगाया हुआ है, केवल दाल मिल लगाए हुए हैं। इस पर भी कंपनी का आगे भी 3 यूनिट और लगाने का प्रावधान है। इसके लिए अभी वर्किंग कैपिटल की जब आवश्यकता पड़ेगी तो धीरे धीरे कंपनी जैसी ग्रोइंग आएगी, तो जब फंड कलेक्ट होंगे तो उसके बाद आगे के सालों में हम लोग लगाएंगे बिल्कुल। और अभी हम लोगों का मेन जो स्ट्रेंथ आ रहा कि वो जो भी लोकल में अभी हम लोगों को वो माल मिल रहा है किसानों से, गवर्नमेंट के ऑक्शन के थ्रू माल मिलता है, तो इसको फूड प्रोसेसिंग करके उसका वैल्यू एडिशन करके पूरा पैन इंडिया में सप्लाई करके अच्छा मार्जिन कंपनी के लिए अर्जित करना रहा है। अच्छा सर, अभी गवर्नमेंट ने काफी सारी योजनाएं निकाली हैं जी एग्रीकल्चर के लिए, तो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है? बिल्कुल मैम, अभी जो हमने आपको जैसा कि अभी आपको बताया, कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस से भी फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में आई हुई है। तो इसके लिए हम लोगों के द्वारा जो प्लांट बनाया हुआ है, इसमें हम लोगों को करीब 40% के करीब सब्सिडी मिला हुआ है, जो कि अमाउंट 3,36,00,000 रुपए का गवर्नमेंट से हमको कैपेक्स पे सब्सिडी मिला हुआ है। और इसकी विधिवत सूचना भी BSE में पोर्टल पे दे दी गई थी हम लोग हमारी कंपनी के द्वारा। और अभी इसकी प्रशस्ति पत्र भी हम लोगों को मध्य प्रदेश के CM श्री मोहन यादव जी के द्वारा कंपनी को प्रशस्ति पत्र भी भेंट दिया जा चुका है। तो वो सब अभी ये जो क्वार्टर आएंगे उसमें आपको जो मिला हुआ है वो दिखेगा? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट की जो भी अभी स्कीम है एक्चुअली पहले क्या होता है, प्रस्ताव पास होता है, उसके बाद अमाउंट आता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आशय पत्र मिल चुका है, जो जब भी अमाउंट आएगा तो अपन सरकार को और BSE को इन्फॉर्मेशन देंगे, और वो फाइनेंशियल में भी आगे के 3-4 सालों में सब दिखेगा अपने को। अच्छा सर, आप ये कंपनी को अभी आगे 3 साल में कैसे देख रहे हैं, कितना ग्रोथ देख रहे हैं? मैम हम लोगों ने देखो जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। जब हम लोग ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे थे तो हम लोगों ने एक अलग लुक आउट करके देखा हुआ है कि माल लेके माल बेचा हुआ है। आज हम लोग फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हम लोगों को काफी अच्छा लग रहा है, मार्जिन बढ़े हुए हैं, हम लोग काफी खुश हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट और रिटर्निंग को देखते हुए। तो आगे हम लोगों का ये प्लान है कि एक फ्लोर मिल का भी अभी प्रावधान किया हुआ है हम लोगों ने अपने भविष्य की योजनाओं में। तो उसके लिए जैसे ही हम लोगों की कंपनी के पास इंटरनल फंड आएंगे ग्रोथ के द्वारा, तो उसके माध्यम से हम लोग एक फ्लोर मिल की भी स्थापना करने वाले हैं, कोल्ड स्टोरेज का भी प्रावधान है। तो आगे जो अभी हम लोगों के पास पर्याप्त जमीन है, बिजली के नाम पे हम लोगों के पास ST कनेक्शन है, 200 किलोवाट का हम लोग कनेक्शन लिए हुए हैं, 150 किलोवाट का सोलर की क्षमता है। तो काफी हर प्रकार से हम लोगों की संपन्नता है। तो आगे कंपनी को ऐसा हम लोग फूड चेन के सिस्टम में लगाना चाह रहे हैं, ताकि एक ही जगह पे किसी भी कंपनी को हम लोग सारा आटा दाल हर चीज प्रोवाइड करवा सके।
जैसा आपको मेजर डिफिकल्टी क्या आती है? अभी तो मैम वर्तमान में हम लोगों ने जो सोचा था, जो प्लान किया हुआ था, करीब 7 से 8 महीने के अंदर हम लोगों ने प्लांट स्टेब्लिश करके चला लिया हुआ है पूरा। आज की डेट में जो पूरा प्लांट बना हुआ है, काफी मॉडर्नाइज प्लांट है, इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी है एजीआई मिलटेक, उस कंपनी से हम लोगों ने प्लांट लगवाया हुआ है, पूरा मशीनरी ली हुई है। तो काफी अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है, जैसा हम लोगों ने अनुमान किया था, बिना कोई असुविधा के आज प्रोडक्शन चालू हुआ है। इतना अच्छा यील्ड आ रहा है, क्वालिटी बढ़िया है, और सारे जगह हम लोगों का माल जा रहा है, तो काफी खुश है हम लोग मतलब। अच्छा, तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, सब कुछ नहीं सही मैम, चल कोई रहा है। दिक्कत नहीं। एमपी गवर्नमेंट की जो अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी है काफी अच्छी है, तो पूरा डीएम वगैरह हर ऑफिसर गवर्नमेंट से काफी हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। कोई भी डिफिकल्टीज आती है तो तुरंत ही रिमूवल हो जाती है बताने पे। अच्छा सर, आपका विजन क्या है? मैम हमारा विजन ये है कि टीकमगढ़ जैसे छोटा शहर, जो मध्य प्रदेश से शायद हम लोगों ने जब लिस्ट कराई थी तो कोई हम लोगों को पहचानता नहीं था कि ये कंपनी कहाँ से आई है, क्योंकि जब मैंने खुद ही डायरेक्ट अप्रोच किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि लिस्टिंग की प्रक्रिया काफी जटिल प्रक्रिया है। तो जब हमने डायरेक्ट ईमेल किया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, जब वहां से पत्र आया पूरा, उन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, सपोर्ट किया, तो मैं काफी अच्छा लगा। तो मैं तो ये चाहूंगा कि छोटे से जगह से अगर हमारी कंपनी को लिस्ट हुई है, तो आगे जाके हम लोग छोटे से स्थान से भी बड़ा, बहुत बड़ा काम करने की मंशा रखते हैं। तो इसी तारतम्य में हम लोग जो भी फूड प्रोसेसिंग की जितनी भी इकाई और जितने भी सेगमेंट रहेंगे, हम लोग सारे में खुद डील करके, और फूड प्रोसेसिंग में ज्यादा हम लोगों का विजन है कि मतलब हम लोग उसको स्टेब्लिशमेंट करके, वैल्यू एडिशन करके और पैन इंडिया में माल सप्लाई कर सकें। सही बात है। और सर, आप इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन्वेस्टर्स को मैम यही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कंपनी में भी उन लोगों ने ट्रेडिंग बिजनेस को देख के भरोसा करके पैसा लगाया हुआ है, और काफी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर है हमारी कंपनी में आज की डेट में। तो हम लोग तो उनको यही मैसेज देना चाहिए, कंपनी का भविष्य अच्छा है। और जो हम लोग फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, कोरोना काल में सारे बिजनेस बंद हो गए थे, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं था कि ये कभी भी बंद हुए हों। और इनकी भविष्य की जो संभावना है, आदमी सब कुछ कर सकता है, खाना पीना बंद नहीं कर सकता। तो हम लोगों का जो मेन विचार है कि हमारे इधर सब लोकल में स्थानीय स्तर पे जो भी अवेलेबिलिटी है फूड ग्रेन्स का, उसको फूड प्रोसेसिंग करके और सारे इंडिया लेवल पे पहुंचाए, ताकि कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा, और जो भी विनियोक्ता रहेंगे उन लोगों को काफी अच्छा मार्जिन मिलेगा। अच्छा मनीष जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम। और थैंक यू मैम। आपको बेस्ट ऑफ लक कि आपके जो भी कार्य हैं वो और अच्छे हो, और आप इन्वेस्टर्स को और ज्यादा प्रॉफिट दें। थैंक यू जी सो मैम। मच सर। थैंक यू मैम।